हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की जो चंद्रमा की यात्रा रही उसके बारे में। आज हम इस पर फुल लेंथ में बात करेंगे कि कब हमने और किस रूप में अपनी इस यात्रा को शुरू किया और किन किन चरणों में हम क्या क्या हमने सफलताएं इसमें प्राप्त की। आप जैसा जानते हैं कि चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा है। भारत पहला देश बन गया है साउथ पोल पर लैंड करने वाला। लेकिन इसकी जो जर्नी है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें या यूपीपीएससी की बात करें, उसके लहजे से आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स जनरली 1 साल तक का हमें पढ़ना होता है, यूपीपीसीएस में खासकर। यूपीएससी की बात करें, चलो 1.5 साल तक हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि चंद्रयान 3 सफल हुआ है तो हमारी जो चंद्रमा के लिए जितनी भी हमारी जो जर्नी रही है और जो स्पेस का मामला रहा है हाल फिलहाल का, वो सारा आप करंट में ही आप मान सकते हैं। तो अभी बात करेंगे हम चंद्रयान 1 की। चंद्रयान 1 कब शुरू हुआ? 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को ये यहाँ से गया और 8 नवंबर 2008 को ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुँच गया। इसका काम क्या था? ये ऑर्बिटर था। ये सफल रहा। 2 साल इसका टेन्योर रखा गया था, कार्यकाल रखा गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से 1 साल पहले ही, मतलब इसने 1 साल का अपना टाइम पीरियड पूरा किया। और इसमें जो जानने वाली बात है, इसका जो बजट था वो केवल 365 करोड़ रुपए था। सच लो बजट, आप और भी आगे देखेंगे। और इस समय पर जो इसरो के चीफ थे वो थे जी माधवन नायर। तो ये रहा चंद्रयान 1 जो 2008 में हमने कंप्लीट किया था। इसका काम केवल ऑर्बिट ही करना था, मतलब उसकी कक्षा में घूमना था, और इसलिए सफल एक हमारा पहले ही बार में हम अपने कार्यक्रम में सफल हुए। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में, मतलब हमारी चंद्रमा की तरफ यात्रा का दूसरा चरण। देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, 2019 में हुआ था और काफ़ी जो है चर्चा में रहा उस समय। ये चला कब? 22 जुलाई को यहाँ से पृथ्वी से चला और 20 अगस्त को ये मून ऑर्बिट में पहुँच गया। अब इसमें देखो, पहला जो मिशन था उसमें लैंडर और रोवर नहीं था, केवल ऑर्बिटर था। यहाँ भी ऑर्बिटर के साथ, ऑर्बिटर तो है 8 साल के टेन्योर के साथ था, जिसके 4 साल लगभग पूरे भी हो चुके हैं। और इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी शामिल था। इसके अंदर जो बजट रखा गया था वो 78 करोड़ रुपए का था। अब इसमें एक बात समझनी है कि जो लैंडिंग का जो अंतिम चरण था, जो फाइनल स्टेज थी, उसमें क्या हुआ कि हमारा कम्युनिकेशन हमारे लैंडर विक्रम से टूट गया और ये क्रैश हो गया। आपने उस समय देखा होगा कि डॉक्टर के सिवान काफ़ी फूट फूट कर रोए थे। मोदी जी ने भी उनको काफ़ी सांत्वना दी थी। वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर वो कहते हैं ना कि आदमी गिरता है बार बार, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो गिर कर उठ जाता है वही सफल होता है। आपको भी होता है ना कि पीटी नहीं हुआ, कि मेंस नहीं हुआ, तो टूट जाते हैं, लेकिन काम क्या कहता है कि हमको दोबारा से प्रयास करना होगा। और भारत ने ये किया, इसरो ने ये किया। क्या हुआ? इस समय के ये 3 नाम हमें भी ध्यान रखने हैं। अब चंद्रयान 3 पे भी बात करेंगे, लेकिन इन तीनों नामों को भी हमें याद रखना है। क्या? मिशन डायरेक्टर कौन था? ऋतु करिधल। अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा से आपका संबंध रख रहे हो तो ऋतु करिधल लखनऊ की रहने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोग्राम डायरेक्टर थी डॉक्टर एम वनिता और इसरो चीफ थे डॉक्टर के सिवान। ठीक है, तो ये हमने देखा चंद्रयान 2 के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी सफलता चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3, देखिए इसका एक एक डिटेल समझना है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2022 को श्रीहरिकोटा से GSLV मैक 3 या LVM-3M4, ये लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका नाम याद रखेंगे। इस व्हीकल से श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और 1 अगस्त को ट्रांसलूनर इंजेक्शन के साथ ये अर्थ ऑर्बिट छोड़कर चांद की ओर चल दिया। 5 अगस्त को ये कहाँ पहुँच गया? मून की ऑर्बिट में पहुँच गया। और 17 अगस्त आते आते जो हमारा लैंडर था वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया, मतलब अब ये लैंडिंग की पोजीशन में आने लगा। और 23 अगस्त शाम 6:04 पर वो हुआ जिसकी की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो हुआ जिसने इतिहास रच दिया। भारत का साउथ पोल पर पहला प्रयास 100% सफल रहा। हमने सॉफ्ट लैंडिंग की। देखिए, अभी इसी समय पर एक और चर्चा हो रही थी कि एक रशिया का भी लूनर मिशन गया था। वो हमसे काफ़ी महंगा भी था, मतलब काफ़ी खर्चा किया गया था और जल्दबाजी के चक्कर में वो विफल हो गया। वो हमसे पहले पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने अपने चंद्रयान 2 से जो सीख ली थी उन्हें अपनाया। हम गिरे जरूर, लेकिन उठ खड़े होने के लिए। चंद्रयान 3 हमारा
सफलता के साथ लैंड हुआ। चंद्रयान 3 का जो हमारा बजट रहा, देखिए चंद्रयान 2 का 978 करोड़ था, अब यहाँ हो गया 615 करोड़। क्या बात कर रहे हो भैया, मूवीज का बजट ज्यादा होता है। अवतार जो मूवी आपने देखी थी 2000 करोड़ का बजट था उसका। हाँ, इसके अलावा जो अभी रशिया का जो बजट, जो अभी मिशन गया, उसका जो बजट है वो हमसे कई गुना है। ठीक है, हमने इतने सस्ते में कर दिया। ये इसरो की जो है विशेषता है, हम इफेक्टिव भी हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसरो चीफ है एस सोमनाथ, ये हम जानते हैं। मिशन डायरेक्टर कौन रही इसकी, मोहना कुमार। यहाँ ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बढ़िया आपको एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि मोहना कुमार के साथ इस मिशन में 54 वीमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर इसमें लगे हुए थे। मतलब ये महिलाओं की शक्ति को दर्शाता है। हमें ये समझना होगा कि अपनी बहन बेटियों को हम और आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह दौर अब ऐसा है जहां हम देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देश की आधी आबादी कंधे से कंधा मिलाकर हमसे आगे बढ़े, ये ज़रूरी है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और आगे आने का मौका दें। ठीक है, अच्छा, और यहाँ देखिए कि जो प्रज्ञान रोवर है, जो हमारा रोवर है, वो कितने दिन काम करेगा, 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन, वहाँ के जो लूनर 1 मंथ, 1 महीना वहाँ का ये काम करेगा। अब एक बात और समझने की है, सॉफ्ट लैंडिंग करने की अगर हम बात करें, मतलब कि चांद पर जितने देश अब तक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, तो उसमें हमारा चौथा नंबर आता है, रशिया, अमेरिका, चाइना, देन वी आर कमिंग। लेकिन जब हम बात करें कि साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडिंग किसने की है और पहले ही प्रयास में की है, तो वह केवल एक नाम है, वो है भारत। ये है हमारी पूरी जर्नी जो हमने चांद के लिए अपनी शुरू की। बहुत पहले से सुनते आते थे कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा नहीं रहे अब दूर के, चंदा मामा तो रह गए बस एक टूर के। और आगे भी ये जो हमारा मिशन है, ये जो हमारी सफलता है, ये आगे के जो हमारे मिशंस हैं, चाहे वो हमारा मार्स का मिशन हो या हम और शुक्रयान वगैरह हमारा भी आ रहा है, उस सारे मिशंस में ये सफलता हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, जैसा कि अभी अभी इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा भी था। और इसके लिए संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक को न सिर्फ इसरो और इसरो के इंजीनियर्स पर नाज है, हमें आप पर नाज है। गेट्स ऑफ।